दुनिया में आए हो तो जीने का हुनर रखना, दुनिया में आए हो तो जीने का हुनर रखना, यहाँ दुश्मनों से कोई खतरा नहीं है, बस अपनों पे नज़र बनाए रखना। जी हाँ प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आनंद सर और आपके लिए लेकर के आए हैं 100+ क्वेश्चन हिस्ट्री का, जो आपके इम्तहान में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप 10+2 के विद्यार्थी हैं। तो चलते हैं हिस्ट्री के पहले नंबर प्रश्न की ओर। और पहला नंबर हमारा जो स्क्रीन पर प्रश्न दिखाई दे रहा है साथियों, क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि है, कैसी लिपि है? तो लिखेंगे अपठित है, यानी आज तक इसको पढ़ा नहीं जा सका, चूंकि चित्रलेखात्मक है। अगला नंबर प्रश्न देखो, क्वेश्चन कह रहा है विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा हमारा सी नंबर, मोहनजोदड़ो। अगर क्वेश्चन पूछे कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, तब लिखेंगे 1922 1922 में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि लोथल किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर, और बी में लिखा है गुजरात। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न आप लोग पढ़िए ध्यान से, धौलावीरा किस लिए प्रसिद्ध है? यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको 2-4 सेकंड का समय भी दे रहे हैं, सही आंसर बताइए। और सही इसका आंसर निकल के आ रहा है बी नंबर, जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध था धौलावीरा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसमें 4 ऑप्शन है, शिकार, पशुपालन, कृषि, युद्ध। लेकिन सही आंसर पर आपको टिक लगाना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। क्वेश्चन लिख रहा है कि हड़प्पा लोग किस धातु से परिचित थे, उसका नाम पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन राइट आंसर एक होगा और बी नंबर राइट आंसर है। देखिए थोड़ा तेजी में चलने के पीछे कई रीजन है। एक तो समय बचेगा, नंबर दूसरा बात यह है कि आप लोगों को याद होगा, तो आप लोग देखते चलेंगे, ज़्यादा आप लोगों को समय देने की आवश्यकता नहीं होगी। कई लोगों ने कहा कि सर आपका जो पढ़ाने का अंदाज है वो तो ठीक है, लेकिन बहुत तेज़ी से पढ़ाते हैं, इस कारण से हम लोग आंसर देते हैं तब तक आप बता देते हैं। तो थोड़ा खुद को भी फास्ट करना है, जमाने के साथ अगर कदम से कदम मिला के चलना है तो अपने आप को भी अप टू डेट करना है, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ था? देखिए इसमें लिखा है ए नंबर आक्रमण, दूसरा में है बाढ़ और जलवायु, तीसरा में लिखा महामारी और चौथा में लिखा युद्ध। देखिए सही आंसर होना चाहिए यहाँ पर ए नंबर। ऐसे तो बोले तो कई कारण हो सकता है, एक आक्रमण था आर्यों का, दूसरा सैंधव क्षेत्र में जमीन धंस गई थी, तीसरा में क्या हुआ था, सिंधु नदी ने अपनी धारा बदल ली थी। ये सब करके कई कारण था जो सिंधु घाटी सभ्यता को हमेशा के लिए क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो लेकिन इसमें आक्रमण ही लिखे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि हड़प्पा काल में ईंटें कैसी थी, यानी कच्ची थी, गोल थी, पक्की हुई थी, लकड़ी की थी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर, यानी पक्की हुई ईंटों से वहां का पक्के मकान बनाए जाते थे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि वैदिक काल का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? इसमें 4 ऑप्शन है, रामायण, महाभारत, ऋग्वेद और अथर्ववेद। लेकिन राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्त सी नंबर, ऋग्वेद। चूंकि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, 10 मंडल है। ये आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्त कि आर्यों का मुख्य देवता कौन थे? तो इसका राइट आंसर के लिए 4 ऑप्शन तो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे ही रहा है प्यारे साथियों। तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, और सी में लिखा है इंद्र। अगला नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करा कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो महाजनपद पूछ रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा 16 महाजनपद थे। और 16 महाजनपद में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, मगध। और मगध का ही नया नाम हो गया है अब बिहार। अब मगध की पहली राजधानी पूछे तो लिखेंगे राजगृह या गृह वज्र, और अभी वर्तमान में उसको राजगीर कह करके संबोधित किया जाता है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हल्का तो है उन लोगों के लिए जिनको याद है, जिनको याद नहीं है उनके लिए मुश्किल है।
तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए क्वेश्चन कह रहा है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें बी नंबर, और बी में लिखा है चाणक्य। चाणक्य को ही कहते हैं कौटिल्य, और कौटिल्य साहब को ही कहते हैं विष्णुगुप्त, यानी 3 नामों से संबोधित किया गया है। अगर क्वेश्चन पूछे कि अर्थशास्त्र कितने भागों में बटा है, तब लिख देंगे हम लोग 15 भाग। देखिए क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि अशोक ने किस धर्म को अपनाया था। इसमें 4 ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन पर देखना है, तो राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। कहीं क्वेश्चन ये पूछे कि अशोक शुरुआत में किस देवता को पूजता था, तो लिखेंगे शिव। शिव के बहुत बड़े उपासक हुए थे अशोक, लेकिन बाद में चलकर के इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया कलिंग युद्ध के बाद। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सांची का जो स्तूप है किससे संबंधित, यानी किस धर्म से संबंधित है। 4 ऑप्शन तो आपको दिखाई दे रहा है प्यारे साथियों, तो देखिए और सही पर उस पर टिक लगाइए, तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन करे गुप्त काल किस लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हमारा हो जाना चाहिए, पहले तो ऑप्शन आप लोग देख लो एक बार, युद्ध है, कला प्लस विज्ञान है, कृषि और व्यापार है, तो गुप्त काल हमारा हो जाएगा राइट आंसर बी नंबर, यानी कला और विज्ञान के लिए प्रसिद्ध था गुप्त काल। देखिए क्वेश्चन कर रहे कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था। ये क्वेश्चन पूछा, 4 इसमें राज्य दिया है, यूपी, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, लेकिन सही आंसर हो जाएगा बिहार, अपना बिहार बदलता बिहार, नहीं नालंदा विश्वविद्यालय, जिसके संस्थापक कौन थे, कुमार गुप्त। अगर बनना है बेस्ट तो देना होगा टेस्ट, अगर टेस्ट नहीं देंगे तो बेस्ट कैसे बनेंगे बाबू, इसीलिए स्ट्रगल तो करना पड़ेगा जीवन में सफलता के लिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है गुप्त काल को क्या कहा जाता था, यानी गुप्त काल को क्या कहकर संबोधित किया गया है, तो राइट आंसर के लिए 4 ऑप्शन है, और राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी स्वर्ण युग कहकर संबोधित किया गया है। देखिए क्वेश्चन कर दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना गया है, तो राइट आंसर के लिए 4 ऑप्शन तो आपको दिख रहा है, और राइट आंसर हो जाएगा ए, और ए में लिखा है ऐबक। इनका पूरा नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक कैसा शब्द है, तुर्की शब्द है। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। किसका देवता, चंद्रमा का देवता। देखिए क्वेश्चन करें कुतुब मीनार किसने बनवाई थी। इसमें लिखा है ऑप्शन इल्तुतमिश, ऐबक, सी में लिखा है बलबन और अलाउद्दीन की। ए तो दोनों खत्म हो जाएगा, लेकिन राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें बी नंबर, और बी में लिखा है ऐबक। देखिए इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन पूछे अगर कि कुतुब मीनार का नींव किसने डाला था, तब लिखेंगे ऐबक, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश के संस्थापक थे। कहीं पूछे कि कुतुब मीनार के अधूरे कार्य को किसने पूरा किया, तब हम लोग लिखेंगे इल्तुतमिश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, दामाद था, जिन्होंने इक्तादारी प्रथा की भी शुरुआत की थी। देखिए क्वेश्चन कह रहा है दोस्त अलाउद्दीन खिलजी किस लिए प्रसिद्ध था। इसमें 4 ऑप्शन है, लेकिन सही एक ही आंसर है, और राइट आंसर है ये बाजार नियंत्रण, ये हमारा राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुगलक वंश के संस्थापक हो जाएगा गियासुद्दीन तुगलक। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्यारे दोस्तों कि मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी नीति थी, सफल थी, असफल थी, धार्मिक थी, सैन्य थी, कैसी, तो असफल थी। चूंकि इन्होंने अपनी राज्य की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद तो ले गए, लेकिन पुनः इन्हें दौलताबाद से दिल्ली स्थानांतरित करनी पड़ी। और चूंकि मोहम्मद बिन तुगलक अपने जीवन काल में कई योजनाओं का शुभारंभ तो किया, लेकिन एक भी इनका योजना सफल नहीं हो पाया था। इस कारण से इतिहासकारों ने किनको, मोहम्मद बिन तुगलक साहब को असफलताओं का बादशाह कहकर संबोधित किया था। और साथ में धनवानों का राजकुमार भी किसको कहा गया था, मोहम्मद बिन तुगलक को। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर।
देखिए क्वेश्चन करा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। इसका राइट आंसर देखिए 4 को दिया हुआ है, लेकिन सही तो एक ही हो जाएगा, लेकिन राइट आंसर हम लोग मारेंगे क्या, हरिहर और बुक्का, यानी दोनों भाई हैं और इन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। और उस समय दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे उनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। देखो अगला क्वेश्चन करें विजयनगर साम्राज्य किस नदी पर था। ऑप्शन देखिए कावेरी, तुंगभद्रा, गोदावरी, कृष्णा और राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी यानी तुंगभद्रा नदी। देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, यानी मुगल वंश के संस्थापक कौन हुए। तो राइट आंसर के लिए 4 ऑप्शन दिया है, लेकिन राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, और बी में लिखा है बाबर। और बाबर 1526 से लेकर के 30 तक ही शासन किए थे, मतलब 4 वर्ष तक शासन किए और इनका देहांत हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 1526। इतिहास में पानीपत का 3 युद्ध हुआ था। पहला हुआ था 1526, दूसरा हुआ था 1556 और तीसरा हुआ था 1761 में। देखिए क्वेश्चन करा कि अकबर की राजपूत नीति क्या थी। दमन था कि सहयोग था कि युद्ध था कि बहिष्कार था। तो राइट आंसर हो जाएगा सहयोग, क्योंकि जोधाबाई से इन्होंने क्या कर दिया था, वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। देखिए क्वेश्चन करा कि दीन ए इलाही किससे संबंधित है। ऑप्शन देखिए 4 है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा अकबर। और अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब किए थे, 1582 में। लेकिन इस धर्म को किसी ने भी स्वीकार नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति है जिनका नाम था बीरबल, और बीरबल के बचपन का नाम था, चाहे वास्तविक नाम था, महेश दास। देखो अगला क्वेश्चन है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, यानी दुनिया की प्रेम की सबसे बड़ी निशानी के तौर पर याद किया जाता है उस महल का नाम है ताजमहल। और ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने अपनी बीबी यानी अपनी बेगम की याद में, और बेगम थी मुमताज महल। और मुमताज की याद में शाहजहां ने क्या बनवाया था, विश्व प्रसिद्ध प्यार की निशानी ताजमहल, जो आज भी बड़ी शान से आगरा में स्थित है। और आगरा हमारा यमुना नदी के तट पर बसा है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करें कि फतवा ए आलमगीरी किससे संबंधित है यानी जुड़ा है। 4 ऑप्शन है, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बाबर, लेकिन राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब, जो कि शाहजहां का पुत्र था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भक्ति आंदोलन का प्रमुख संत कौन थे। भक्ति आंदोलन का प्रमुख संत कौन थे। तो राइट आंसर हमारा मार दीजिए इसमें कबीर। अगला क्वेश्चन है कि सूफी आंदोलन का उद्देश्य क्या था। ये हमारा पर्पस पूछा जा रहा है, उद्देश्य क्या था। 4 ऑप्शन दिया है, लेकिन सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ईश्वर प्रेम, यानी ईश्वर से क्या करना है, प्रेम करना है। अगला क्वेश्चन देखो, मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे कौन। तो मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक हो जाएंगे उनका नाम हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज। और छत्रपति शिवाजी देखिए कहाँ है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बहादुर थे। देखो अगला क्वेश्चन है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4 ऑप्शन में से तो एक सही है, और सही पर टिक मारिए, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यानी 16 जून 1674 को रायगढ़ के किला में इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था। उनका नाम क्या था, शिवाजी। अगला क्वेश्चन कि पेशवा किससे संबंधित है। मुगल तो होगा नहीं, ऑप्शन देखिए आगे, देखिए बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मराठा से संबंधित है। अभी क्वेश्चन बताए थे, देखिए क्वेश्चन कर रहा अगला नंबर कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। आपको थोड़ा देर पहले हमने बताया था कि इतिहास में पानीपत का 3 युद्ध हुआ, और एक था 1526, दूसरा था 1556 और तीसरा था 1761। अभी पूछा जा रहा है आपसे तीसरा युद्ध के विषय में। तो आप लोग तो पढ़े लिखे इंटेलिजेंट आदमी है, तो बिना कहे सुने मारेंगे बी नंबर 1761।
देखिए अगला क्वेश्चन के कह रहा है कि मुगल साम्राज्य का पतन किसके बाद तेजी से हुआ था। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, 4 ऑप्शन तो पहले पढ़ लीजिए, एक बार एक नज़र देख लीजिए, दूसरी नज़र में ये आपको देख लेगा, तब जाकर के आपका ये हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, और सी में लिखा है औरंगजेब। देखो क्वेश्चन करा कि अंग्रेज भारत में कब आए थे। देखो तो अंग्रेजों का आने का जो इतिहास था तो वो तो आए थे सबसे पहले हमारे यहाँ पर भारत में, सबसे पहले कलकत्ता में, यानी वहां पर आए, और आने के उपरांत इन्होंने क्या कर दिया था कि सबसे पहले 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दिए थे, और 1608 में व्यापार करने के लिए जहांगीर के दरबार में गए थे कैप्टन हॉकिंस, और उन्होंने व्यापार की इजाजत मांगी थी, बट उनको पहली बार इजाजत नहीं मिला था। देखो क्वेश्चन कह रहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कभी, अभी थोड़ा देर पहले बाबू बताए थे, आप लोगों का अगर कंसंट्रेशन रहा होगा क्वेश्चन पर तो आप लोग जरूर बताएंगे। क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो सबसे पहले जानिए कि प्लासी का युद्ध हुआ कब था। तो अगर क्वेश्चन पूछे तो लिखेंगे 23 जून 1757 को जो युद्ध हुआ था उसका नाम था प्लासी का युद्ध, और यह युद्ध जो हुआ था अंग्रेज प्लस सिराजू दौला, चूंकि बंगाल के नवाब कौन हुआ करते थे, सिराजू दौला। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो 4 ऑप्शन पढ़िए फटाफट, और आपकी आंखों के सामने है, और सही को चुनिए, और सही आंसर हो जाएगा 1764। कहते हैं ना कि काक चेष्टम बको ध्यानम अल्पहारी गृह त्यागी, ठीक उसी प्रकार से एकदम बगुला की तरह ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जैसे ही आप देखो वैसे ही उसको पकड़ो, और पकड़ करके टिक आउट कर दो, हमसे बच के तो नहीं जा सकता है। बात समझ में आई। चलो अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। देखिए डलहौजी तो होगा नहीं, कर्जन तो होंगे नहीं, और देखिए सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इनका शासन काल अगर देखें तो 1786 से लेकर के 1793 के बीच में इनका शासन काल है। अगला नंबर क्वेश्चन देखो, 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। कारण तो कई था, लेकिन मुख्य कारण पूछा जा रहा है तो सही आंसर पर चलेंगे हम लोग और लिखेंगे चर्बी वाला कारतूस, क्योंकि मंगल पांडे सेना का एक जवान था जिसने लोगों को कहा, भड़काया अपने सैनिकों को कि चर्बी लगी है गाय और सुअर की, जो हिंदू और मुसलमान सेना में दोनों हैं, और दोनों उसको यूज मिलाने से पहले दांतों से खींचते थे, जिससे क्या होता था, उनके धर्म को ठेस पहुंचा था। और इस बात की अफवाह फैलाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था मंगल पांडे, और इसी को लेकर के क्या हो गया था, 10 मई 1857 को बैरकपुर छावनी से 1857 की क्रांति का बिगुल फूंका गया था, और जिसमें सबसे पहले शहीद होने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम भी है मंगल पांडे। चलते हैं आगे, कभी फुर्सत से मिलेंगे तो फिर आपको बताएंगे पूरी कहानी। देखिए क्वेश्चन करा 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो गांधी जी तो होगा नहीं। अगला देखिए बहादुर शाह जफर, नेहरू और पटेल, तो ये तो तीनों होगा नहीं, लेकिन राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर। देखिए एक बच्चा पूछ रहा है हमसे कि सर तीनों क्यों नहीं होगा। तो चूंकि उस समय गांधी जी का जन्म ही नहीं हुआ था, चूंकि गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, ये तो पहले ही खत्म हो जा चुकी है, 1857 की बात है। अगला देखिए नेहरू जी, तो नेहरू जी का जन्म हुआ था 1889 में, तो गांधी जी से तो छोटे हैं। उसका देखिए पटेल हैं, तो पटेल जी का भी जन्म जो हुआ था 1875 में हुआ था, तो इस कारण से तीनों फ्लॉप हो गए और सुपर हिट हो गए। कौन सा है, बहादुर शाह जफर द्वितीय, ये मुगल वंश के अंतिम शासक थे। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई किससे जुड़ी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1857। अगला क्वेश्चन देखिए रानी लक्ष्मीबाई एक स्त्री होते हुए भी एक पुरुष के बराबर थी, क्योंकि अंग्रेजों के दांत खट्टा करने वाली कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई एक महिला थी जो अपने पुत्र को पीठ पर बांध करके और अंग्रेजों का छक्का छुड़ा दिए थे,
और काल्पी के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गई थी। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का प्रशासन कंपनी से क्राउन को कब गया, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर 1858। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई, क्योंकि भारत की सबसे जो पुरानी पार्टी है उस पार्टी का नाम है क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई में किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1885। और इस तरह से प्यारे साथियों हम लोगों ने करीब करीब 50+ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर चुका है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि एक एक क्वेश्चन को देखते चले, हर क्वेश्चन को बी केयरफुल एंड टेक केयर कहते हैं ना, बस उसी ख्याल से एक एक क्वेश्चन को देखते रहिए, ना जाने कौन सा क्वेश्चन आपके इम्तिहान में आ जाए और जिससे कि आपका काम बन जाए। तो एक एक क्वेश्चन को देखते रहिए और एक एक क्वेश्चन को देख करके इम्तिहान में बना करके आइए। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आनंद सर और आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कुछ ऐसे चुनिंदा प्रश्न हिस्ट्री का जो आपको सेम टू सेम आपको इम्तिहान में देखने को मिलेगा। तो चलते हैं पहले नंबर प्रश्न की ओर। और फिर से चूंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने 50 तक क्वेश्चन देखा था, तो आज 50 के बाद का जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं और ये भी कोशिश करना है कि आप लोग भी आंसर जहां तक हो बताएं